जो चातुर्मास्य कालीन ये सत्संग सत्र चल रहा है, उसमें कल महाराज ययाति का अपने समग्र जीवन का अनुभव हमको सुगमता से प्राप्त हुआ। ययाति जी महाराज ने अपनी इच्छाओं को अपूर्ण पाकर के अपने लघिष्ठ माने सबसे छोटे पुत्र की, अपने सबसे छोटे पुत्र की यौवनावस्था को पाकर के धर्म कर्मों का भी संपादन किया, यज्ञ यागादिक भी किए और अपनी इच्छाओं की आपूर्ति के लिए यथासंभव प्रयत्न भी किए, परंतु अंत में क्या कहा? अंत में उनके जीवन का जो निष्कर्ष है, अनुभवजन्य ज्ञान है, वो कहते हैं जैसे अग्नि में घृत की आहुति से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु अग्नि ज्वाला और अधिक उद्दीप्त होती है और अग्नि ज्वाला बढ़ती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ऐसे ही परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान एक वचन बोला करते थे, बोले विषयोपभोग के द्वारा इंद्रियों की तृप्ति कदापि संभव नहीं, अभी तो विषयोपभोग के द्वारा तो इंद्रियों का कौशल बढ़ता है, दक्षता बढ़ती है। कौशलम चेन्द्रियाणाम। आज तक रूप नहीं मिटे, इन रूपों का स्वाद लेने वाली आंखें मिट गईं। आंखें मर जाती हैं पर रूप नहीं मरेगा। देखने वाले आए चले गए, देखने वाले साधन जो नेत्र हैं वो चले गए, पर रूप यथावत रहे। गंध नहीं मरती, गंध का स्वाद लेने वाली नासिका की सामर्थ्य मर जाती है। ये शब्द नहीं मरते, ये संगीत के स्वर नहीं मरते, कान मर जाते हैं। भोगान भुक्ताः वयमेव भुक्ताः। ये भोग हमको भोग रहे हैं, हम भोगों को नहीं भोगते। हमारे मन में आता है कि हमने इनको देखा, हमने ये खाया, हमने ये सुना, हमने ये पाया, हमने इसका सुख लिया, पर ऐसा नहीं है। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग सनई 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 हमको भोग लेते हैं। इसलिए तृष्णान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णाः। हमारी तृष्णा नष्ट नहीं होती, हम नष्ट हो जाते हैं। कालो न यातो वयमेव याताः। लोग कहते हैं समय जा रहा है, सब समय पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। ये भ्रम मूलक अभिव्यक्ति है। समय नहीं काटा जा रहा, अभी तो समय हमको काट रहा है। क्या सतयुग, क्या त्रेता, क्या द्वापर, क्या कलयुग, क्या धर्म, क्या अधर्म। सूरज के उदय होने और अस्त होने में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आता। करोड़ों वर्षों की ये व्यवस्था है, नियत समय पर सूर्य उदित होते हैं और नियत समय पर अस्त हो जाते हैं। परिवर्तन हम में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आता है। अच्छा बुरा दिन नहीं होता, अपितु हमारे अपने पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरा होता है। जिस कर्म के परिणाम को भोगते समय हम दिन के माथे पर अपनी ओर से एक दोषारोपण कर देते हैं, भाई ये दिन खराब और ये दिन अच्छा। अंततः है सब अपने कर्मों की खेती। हम सब खेती कर रहे हैं कर्मों की। इसमें गुरु हो, शिष्य हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, हम सब अपने अपने स्तर पर कर्मों की खेती करते हैं और अच्छा बोने वाला अच्छी फसल पाता है, बुरा बोने वाला बुरी फसल पाता है। इतना ही नहीं, ययाति जी महाराज ने कहा कि पृथ्वी में जितना व्रीहि, यव, हिरण्य, पशु, स्त्रियां हैं, एक अकेले व्यक्ति की तृप्ति करने की सामर्थ्य नहीं रखते। वो एक व्यक्ति को संतुष्ट कर सके, संभव नहीं है।
और अंत में इस संसार के समग्र उपभोगों से विरत होकर के अपने लघिष्ठ माने सबसे छोटे पुत्र को, जो अवस्था में छोटे हैं परंतु सद्गुणों में सबसे बड़े हैं, उनको राज्य सौंप करके, उनका यौवन प्रत्यावर्तित करके, अपना वार्धक्य लेकर के वन में तपस्या करने के लिए गए। ययाति जी महाराज मुदितः प्रव्राज्य वनम न तु खिन्नो भूत्वा, वो वन में गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास रहा है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चतुर्थ अवस्था आने पर अपनी अगली पीढ़ी को समग्र दायित्वों का भार सौंप करके वन में चले जाते तपस्या करने। कोई बाध्यता नहीं है, परंतु ये आवश्यकता है। ये जो जनरेशन गैप कहा जाता है, एक आजकल शब्द चलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आपस में जो विचारधारा का एक भेद रह जाता है। नई पीढ़ी ने अभी बुढ़ापे के दर्द को समझा नहीं है। उनको माता पिता के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों में लिखे हुए अनुभव के इन भावों को पढ़ने की अभी योग्यता आई नहीं, और वृद्धावस्था में अपने समग्र जीवन की जो अनुभूतियां हैं उसके आधार पर माता पिता मोहाविष्ट होकर के बड़े चौकन्ने रहते हैं, बालक गलत रास्ते पर न चले जाएं, ये गलत निर्णय ना कर लें। यद्यपि है भले के लिए, परंतु उसमें विवेक कम रहता है, मोह अधिक रहता है। वर्तमान काल की परिस्थितियों में कितना परिवर्तन आ गया, इसकी जानकारी बड़े बूढ़ों को होती नहीं। वो अपने अपने समय के, अपने काल के अनुशासन को नई पीढ़ी पर यथावत ये कहें कि थोपना चाहते हैं, या ये कहें कि उनमें वैसा ही अनुशासन, वैसी सौम्यता और वैसी शिष्टता जैसी हमने अपने गुरुजनों के साथ व्यवहारिक दशा में जैसा व्यवहार अपनाया वैसा ये करें, और वो लोग अपने माता पिता के, अपने बड़ों के अनुभवों को चूंकि स्वाद नहीं जानते तो सीख नहीं पाते। ये जनरेशन गैप है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चतुर्थ अवस्था होने पर अगली पीढ़ी को दायित्व सौंपते, अपनी कुल परंपरा के समग्र जो आचार विचार है उनका ज्ञान दे करके और वन में चले जाते। आजकल के माता पिता वृद्धावस्था में 4 कमरे का घर नहीं छोड़ पाते, और वो चक्रवर्ती सम्राट सारे सुख छोड़ करके निकल जाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति तो प्राणी मात्र को सावधान करती है। ये ययाति जी महाराज गए तो क्या किया, बोले निर्णय कर लिया अब क्रोध नहीं करूंगा, और कम से कम संसाधनों में प्रसन्न रह करके निर्वाह करूंगा जीवन का, ऐसा भी व्रत लिया। इसलिए 30 वर्ष तक केवल जल का आहार करके उन्होंने तपस्या की। 1 वर्ष केवल वायु का आहार करके रहे। पंचाग्नि तपस्या करते हैं। 6 महीने तक केवल प्राणायाम करके एक पैर पर खड़े होकर के तप किया, और अंत में स्वर्गलोक गए। देवराज इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया ययाति जी महाराज का। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की।